जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने से पहले आपको ओल्ड टैक्स स्लैब या न्यू टैक्स स्लैब में से कोई एक टैक्स स्लैब चूज करना पड़ता है। इसे टैक्स स्लैब भी बोल सकते हैं और टैक्स रिजाइम भी बोल सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोगों के ये डाउट रहते हैं कि कौन ओल्ड टैक्स स्लैब में जा सकता है, कौन न्यू टैक्स स्लैब में जा सकता है, क्या एक बार हम ओल्ड टैक्स स्लैब में चले गए तो वापस से न्यू में आ सकते हैं कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे डाउट हैं जो हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर को आ रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब इनके आपस में स्विचिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कब आप चेंज कर सकते हैं, कब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू टैक्स स्लैब वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब। दोस्तों, बहुत सारे कन्फ्यूजन अभी तक भी बने हुए हैं कि कौन सी स्लैब में जा सकता है, कितना टैक्स लगता है। तो सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके हम दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सेक्शन 115 BAC, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 से लागू किया गया था। टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया गया था कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से न्यू या ओल्ड टैक्स स्लैब को रिजाइम को चूज कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन, ATC, ATD, बहुत सारी छूट है दोस्तों वहाँ पे मिलती है। और आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं, कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको दोस्तों लोअर टैक्स रेट वहाँ पे देना है। थोड़ा सा टैक्स है ओल्ड टैक्स स्लैब के कंपैरिजन में कम लगेगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है दोस्तों। आपकी बहुत सारी डिडक्शंस हैं, आप 1.5 लाख ATC में अप्लाई करते हैं और आपका होम लोन वगैरह है तो आपको बट ऑब्वियस है ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग। हम बात करेंगे दोस्तों असेसमेंट ईयर 23-24, 31 मार्च 2023 को जो साल खत्म हुआ था उसमें न्यू और ओल्ड दो टैक्स स्लैब है दोस्तों। ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको पता होगा 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है, 5 लाख से 10 लाख पर दोस्तों 20% है और 10 लाख से ऊपर 30% है। वहीं हम बात करें अगर आपको छूट नहीं लेनी है और न्यू टैक्स स्लैब में जाते हो तो यहाँ पे थोड़े से स्लैब ज़्यादा हैं दोस्तों। 2.5 से नील है, 2.5 से 5 5 है, 5 से 7.5 10 हैं, 7.5 से जो 10 है उसमें 15 हैं, 10 से 12.5 पे 20 है, 12.5 से 15 पे 30 है। यहाँ पे देखो 15 लाख के ऊपर 30% है और यहाँ पे 10 लाख से ऊपर ये 30% लग जाता है। तो इस तरह से टैक्स स्लैब थोड़ा सा कम है, लेकिन डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको नहीं मिलने वाली है। अगर हम बात करें जो अभी साल अपना चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, इसमें आपने सुना होगा कि 7 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स स्लैब तो वही है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5, 5 से 10 20 और 10 लाख से ऊपर 30। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स स्लैब है न्यू में 3 लाख से चालू होती है दोस्तों। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 लाख से ज़्यादा। यहाँ पे दोस्तों 5, 10, 15, 20 के बाद 30, 25% यहाँ से हटा दिया है। तो मतलब यहाँ थोड़ा सा टैक्स आपको कम लगता है। अगर सेक्शन 87A और बोलता है दोस्तों, अगर आपकी न्यू टैक्स स्लैब में यहाँ पे जाते हो तो आपका जो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो दोस्तों 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 आपका जो 5% है, मतलब 3 लाख पे 5% 15,000 बनता है और 6 लाख से 7 लाख पे 1 लाख पे आपका 10,000 बनता है। तो 25,000 रुपये तक का जो टैक्स है वो सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगी। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो, अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो दोस्तों अलग केस हो जाएगा। और 7 लाख से ज़्यादा इनकम है दोस्तों तो 3 लाख या 2.5 लाख की ही आपको छूट मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई भी डिडक्शन नहीं है, कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, तो न्यू टैक्स स्लैब में जाएं और आप अपना कम टैक्स भर सकते हैं। और अगले साल में दोस्तों आपकी डिडक्शन वगैरह हो गई है तो आप क्या न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ इनकम पर, आपकी किस तरह की इनकम आ रही है दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बार बार चेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं दोस्तों, आपकी सैलरी की इनकम आती है, आपकी पेंशन की इनकम आती है, आपकी अदर सोर्स की इनकम आती है, कैपिटल गेन की इनकम आती है, मतलब बिजनेस के अलावा कोई भी इनकम आती है, तो यू कैन स्विच एवरी ईयर। हर साल आपके पास में दोस्तों ये ऑप्शन रहेगा कि न्यू से ओल्ड में चले जाओ, ओल्ड से न्यू में चले जाओ। मतलब अभी जो असेसमेंट ईयर 23-24 में न्यू में भरा अगर आपने और अगले साल ओल्ड में जाना चाहते हो, फिर न्यू में आना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है दोस्तों। आपको कोई भी 10IE मतलब अलग से कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, आपकी मर्जी है। आप दोस्तों न्यू से ओल्ड, ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं। बाकायदा बेशक आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए,
अब हम बात करते हैं दोस्तों बिजनेस की इनकम। बिजनेस के अंदर आपको पता होगा सेल हो गई, सर्विस हो गई, F&O हो गई, इंट्राडे हो गई, इस तरह की कोई भी आप इनकम दिखाते हैं दोस्तों, तो आप अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगले असेसमेंट ईयर से तो न्यू को ही डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो आप ओल्ड में जाना चाहेंगे तो आपको रिवर्स हो जाएगा मतलब। तो आप ज़िंदगी में एक बार एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने न्यू में गए थे, असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर 23-24 दोस्तों, और उसके बाद में 23-24 फिर अगले साल आप दोस्तों ओल्ड में चले गए। अब पहले न्यू में गए, फिर वापस ओल्ड में आ गए, अब वापस न्यू में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बिजनेस की इनकम है और एक बार आप न्यू में चले जाते हैं तो न्यू से वापस ओल्ड में तो आ सकते हैं, लेकिन वापस से न्यू में नहीं जा सकते हैं, मतलब एक बार ही आप ये। अब हम बात करें सैलरी और बिजनेस दोनों की इनकम है दोस्तों, आपकी सैलरी भी है बिजनेस भी है, तो ये बिजनेसमैन माना जाएगा और वही ऑप्शन आपके ऊपर लागू हो गए जो एक बिजनेस वाले के ऊपर लागू होते हैं। अब हम बात करें दोस्तों बिजनेस आपने बंद कर दिया, अब सिर्फ सैलरी की इनकम रहेगी आपकी, तो अब आपका ये माना जाएगा कि आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो, फिर आप हर साल चेंज कर सकते हो। इंटीमेशन टू एम्प्लॉयर दोस्तों, आपको पता होगा जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट हुआ था, तो आपका एम्प्लॉयर जो होता है दोस्तों, इसने जैसे मान लो अप्रैल मई जून इस क्वार्टर का आपका TDS हर महीने काट के जमा कराना होता है, फिर TDS की रिटर्न भरनी होती है। तो ये आपसे पूछते हैं कि आप कौन से टैक्स स्लैब में जाओगे ताकि हम आपका TDS काट सकें। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा, क्योंकि TDS काटना होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने नहीं बताया कि आपने कौन से टैक्स स्लैब में जाना है, और आपका जो असेसमेंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 जो चल रहा है दोस्तों, आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ले जाएंगे। वो आपकी इनकम 7.5 लाख तक है तो कोई भी TDS आपका नहीं काटेंगे। तो अगर आपको छूट लेनी है, ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना है तो आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप न्यू में लेकर जा सकते हैं। और एक बार एम्प्लॉयर ने कोई भी आपका ओल्ड या न्यू सेलेक्ट कर दिया या आपने करवा दिया तो पूरे साल उसके अकॉर्डिंग ही TDS कटेगा। साल के बीच में आप एम्प्लॉयर से वो स्लैब रिजाइम है वो चेंज नहीं करा सकते हैं। अब एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग दोस्तों, आपने अपने एम्प्लॉयर को तो बता दिया मुझे न्यू टैक्स स्लैब में जाना है, तो उसने उसके हिसाब से TDS काट लिया। अब बात आई ITR भरने की, तो आपको लगा मेरा तो यार 1.5 लाख का ATC है, 2 लाख का होम लोन है और TTA TTB की भी छूट लेनी है, तो टेंशन नहीं लेनी दोस्तों। आपने एम्प्लॉयर को कुछ भी बताया हो, उसने तो TDS काट लिया। अब आपके ऊपर है दोस्तों, ओल्ड और न्यू एक क्लिक के अंदर ही पता लग जाता है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। तो जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको रिफंड मिल रहा है जिसमें वहाँ पे जाइए और आप अपना जो टैक्स रिजाइम है ITR भरते समय चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम क्या है दोस्तों, अभी जो साल खत्म हुआ है 31 मार्च 23, असेसमेंट ईयर 23-24 का ओल्ड है, अगर आप नहीं बताते हैं तो ओल्ड माना जाएगा। और अगले साल से दोस्तों आपका न्यू टैक्स रिजाइम डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। अगर आपने नहीं बताया आपके एम्प्लॉयर को तो कोई भी वो छूट आपको नहीं देगा। और 7 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई TDS नहीं है, नहीं तो 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर के हिसाब से आपका TDS काट लिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों, बहुत सारा कन्फ्यूजन था। अभी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगी, सिर्फ ओल्ड में मिलती है। लेकिन अगले साल से असेसमेंट ईयर 24-25 से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की है न्यू में भी मिलेगी और ओल्ड में भी मिलेगी। दोनों ही टैक्स रिजाइम में, चाहे सैलरी हो चाहे पेंशन हो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है दोस्तों न्यू और ओल्ड में? अभी हम पिछले साल की बात नहीं करते हैं, वो तो 2.5 लाख रुपये थी ओल्ड में भी और न्यू में। और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है दोस्तों ओल्ड के अंदर, वो अभी भी 2.5 लाख रुपए 60 साल तक के लिए, 3 लाख रुपए 60 से 80, 5 लाख रुपए 80 से ज़्यादा साल जिनकी उम्र है। और न्यू टैक्स रिजाइम में दोस्तों 3 लाख रुपए की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब चाहे आपकी कितनी भी एज हो, चाहे 60 साल से कम हो, 80 साल से ज़्यादा हो, आपको 3 लाख की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट न्यू टैक्स स्लैब में मिलने वाली है। जीरो टैक्स दोस्तों, सेक्शन 87A के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक रिबेट होती है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, कोई भी नॉर्मल इनकम है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या स्पेशल इनकम को छोड़ देते हैं, तो 7 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 7.5 लाख रुपए तक की ग्रॉस इनकम है दोस्तों, सैलरी है, तो आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हो तो 5 लाख प्लस 50,000, मतलब कोई भी छूट लेने के बाद में अगर आपकी मान लो 9 लाख रुपए की आपकी ओल्ड टैक्स स्लैब में है, तो 2 लाख रुपए आपने दोस्तों उसमें छूट ले ली होम लोन में, 7 रह गया। 7 के बाद में 1.5 लाख की अगर आप और छूट ले लेते हैं तो 5.5 रह गया।
और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन करके 5 रह गया, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको नहीं लगने वाला है। तो दोनों ही टैक्स रिजाइम में 7.5 लाख और 5.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसके बाद में आपको 2.5 लाख और 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने एम्प्लॉयर को इंटीमेशन नहीं दिया, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भूल गए, तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, वो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपका TDS पूरे साल कटेगा। आप ITR भरते समय देख लें कि न्यू और ओल्ड में मुझे कौन सा बेटर रहेगा, डिडक्शन लेने के बाद में वहाँ से आप चल सकते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक यूटिलिटी भी है दोस्तों, अगर आप 1 मिनट में अपनी इनकम डालने के बाद में चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो इस तरह से दोस्तों हम चेक कर सकते हैं न्यू में जाना है, ओल्ड में जाना है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव और आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हमारा हौसला बढ़ा देता है आपका एक क्लिक भी। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम से लेकर के कुछ कन्फ्यूजन में थे। आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।